दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है। गर्भावस्था से आरंभ हुआ विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन अवस्था परिवर्तन के साथ होते रहते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, ये कुछ सिद्धांतों के अनुरूप होता है। व्यक्ति के विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। मुख्य सिद्धांतों का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। पहला सिद्धांत है फ्रेंड्स निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है। ये धीरे धीरे होता है। निरंतरता का सिद्धांत बोलता है कि मानव का विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जन्म से मृत्यु तक कंटिन्यूअस जो है चलता रहता है। उसमें कोई भी जो परिवर्तन होता है, कोई भी विकास जो होता है वो अचानक नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे होता है। स्किनर के अनुसार विकास की प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरणतः मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं, और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। तथा जहाँ तक मनोशारीरिक क्रिया अनुक्रियाओं की बात है, उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों में प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों को विकास कहा जाता है और यह भी एकदम नहीं होता है। जैसे जैसे नए अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई प्रतिक्रियाएं होने लगती है, उनमें विकास होता रहता है। सेकेंड प्रिंसिपल है व्यक्तिगतता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। यद्यपि मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है, किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण की भिन्नता के कारण प्रत्येक मनुष्य के विकास में कुछ भिन्नता भी होती है। जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं होते, उसी तरह दो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूप से एक तरह नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बालकों और बालिकाओं के विकास में भिन्नता होती है। उदाहरणतः बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास से बहुत अधिक भिन्न होता है। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है कि मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि मानव जो है एक समान प्रतिमान का सिद्धांत है कि मतलब कि जैसे मानव का बच्चा मानव ही होता है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है, उसी प्रकार मानव विकास एक समान प्रतिमान है, मतलब कि मानव का बच्चा तो मानव ही होगा, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण की अलग अलग भिन्नता होने के कारण प्रत्येक मनुष्य का जो विकास है उनमें कुछ भिन्नता होती है। प्रत्येक मनुष्य का विकास एक समान नहीं होता है, कुछ हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। यही सिद्धांत बोलता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है परिमार्जिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिबिलिटी। परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति की परिमार्जन किया जाता है। इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को संतुलित और सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को वांछित दिशा में अनुप्रेरित किया जा सकता है। बालकों के विकास की दिशा और गति को परिमार्जित कर उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। चौथा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। यद्यपि विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले बालक गामक यानी मोटर स्किल भाषा संबंधी विकास होता है। बालक पहले क्रंदन करता है, फिर निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है और अंत में सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। इस प्रकार गामक विकास में बच्चा पहले हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है और चलता है। नेक्स्ट सिद्धांत है
सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। हरलोक के अनुसार विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। उदाहरणतः बालक पहले हर वस्तु मुंह में रखता है, फिर उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थ को ही मुंह में रखता है। उसके बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना सीख लेता है। नेक्स्ट है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत यानी प्रोक्सिमा डिस्टल प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल होता है। विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर स्नायु मंडल के निकटवर्ती भाग जैसे हृदय हो गया, छाती आदि का विकास होता है और अंत में दूरवर्ती भाग पर एवं उनकी अंगुलियों पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है। तो मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत में प्रश्न पूछा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है वो विकास जो है सिर से प्रारंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में पहले सिर विकसित होता है। गर्भ के बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, फिर धड़ और बाद में दूसरे अंगों जैसे पैरों को हिलाना डुलाना सीखता है। बैठने के पश्चात चलना दौड़ना इत्यादि सीखता है। नेक्स्ट सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक के साथ अन्य सबका विकास होता है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर का बाह्य तथा आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनका आकार व भार बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शरीर के अंगों की कार्य क्षमता का विकास होता है तथा जैसे जैसे उसके शरीर के अंगों विशेषकर ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। हाँ, यह आवश्यक है इसके लिए उचित वातावरण और शिक्षा उपलब्ध हो। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपने प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है। समान प्रतिमान का सिद्धांत बोलता है कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। मतलब कि ये प्रिंसिपल बोलता है कि समान कोई एक जैसा जो प्रजाति है, जैसे मानव प्रजाति जो है वो अपना मानव के जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं, फिर जैसे कोई पशु है तो वो जो है अपने बच्चे को उसी पशु के बच्चे को जन्म देता है। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता वो कुत्ते ही जैसा बच्चे को जन्म देगा। यही सिद्धांत बोलता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का सापेक्षिक महत्व होता है। विकास दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है।
जैसे किसी बीज में अंतर्निहित क्षमताओं को प्रस्फुटित होने के लिए मिट्टी, खाद, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बालकों में आनुवांशिकता से जो क्षमताएं उपस्थित होती है, उन्हें अच्छे वातावरण द्वारा ही पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है, अन्यथा वह भेड़िए द्वारा पालित बच्चे की तरह अविकसित रह जाएगा। सन 1951 में भेड़िए द्वारा पालित एक बच्चा मिला, जिसे लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में रखा गया। इसका नाम राघव रखा गया है। इसका विकास भेड़ियों की तरह था। इस प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण तथा आनुवांशिकता दोनों ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार फ्रेंड टोटल विकास के गारो सिद्धांत कंप्लीट हो गया।